जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। वही जिससे निकाह करना चाह रही ना, उसको पुलिस से छुड़ाने गई थी, पर तुम पकड़ गया था ना। फिर अंग्रेजी में आप बोल रही थी? क्यों? इतनी भी अंग्रेजी नहीं बोल सकती? कब तक वो पीछे हटेगी और मैं उसका पीछा करता रहूंगा, मैं नहीं जानता। रास्ता खुद चलकर सामने आ रहा है और आदमी उस पर चलने से इनकार कर रहा है। जल्दी कुछ करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरेगी तो मारी जाएगी। सिर्फ शुरुआत में बातचीत करने से उन्हें जोर जबरदस्ती करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता। I will go for my pleasure only. मुझे उस दिन बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम सिनेमा जाने के लिए हाँ कर दोगी। क्यों? इसमें यकीन की क्या बात है? मतलब तुम किस बात के लिए कैसे रिएक्ट करोगी ये जज करना बहुत मुश्किल है। बुराई कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो? पता नहीं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले कुछ एक अजीब सा डर रहता है। अच्छा है, डर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डर ना हो ना, तो then a person tends to take the other one for granted. पैर की जूती बना देता है। अपने पास 50 पत्ते हों वो दिखा दो, लेकिन 2 पत्ते हमेशा अपने पास रखने चाहिए, एक हाँ का और एक ना का। तुम ही कहते हो ना, एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट की नहीं जाती, करवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सुबह गुड मॉर्निंग बोले बगैर चले गए? बोल के गया था, आप सो रही थी। ये लीजिए। किसकी चिट्ठी है? शायदा आपा की। तो डालेगा मुझे क्यों दे रही हैं? आप पढ़िए तो सही, इट्स वर्थ रीडिंग। चलिए चाय पीते पीते पढ़िए। इसे वर्थ रीडिंग कह रही हैं आप? इट्स जस्ट नॉशिएटिंग। ये आपकी कजिन शाहिदा को हुआ क्या है? पहले हाशमत साहब के साथ छल किया और अब टोने टोटके। जानो, आपने पोएट ब्राउनिंग की लाइंस तो पढ़ी है ना? लव, वी आर इन गॉड्स हैंड्स। नो, गॉड नहीं, जहालत। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आज के जमाने में भी शाहिदा जैसी औरतें टोने टोटके करवाती हैं, चिल्ला खींचती। आप इतना समझा कर आई उसे, फिर भी वो अपनी बावर्चन के कहने पर आ गई कि उनकी आपा गुजरी और बेगम कंसीव नहीं कर पाई। ये सब जादू टोटके का असर है। कैसी पढ़ी लिखी हैं वो? यही तो 8वीं क्लास तक ही पढ़ी है। शाहिदा का बदन पहले से भरा हुआ था जैसे अब है। उनके अब्बू हमारे ताया साहब ने उसे स्कूल से उठा लिया, ये कहकर कि अब लड़की का बदन दिखने लगा है। वो तो उन्होंने मेरे अब्बू से भी कहा, लेकिन मेरे अब्बू मेरे लिए माने ही नहीं। थैंक गॉड यू वर स्पेयर्ड। यही तो हम मार खा रहे, खुद खोल से निकलते नहीं हैं और औरतों को दड़ में बंद कर लेते हैं। नो प्रोग्रेस एट ऑल। और जब मैं कुछ बोलता हूं तो कहते हैं कि फौज में जाकर मुनकिर हो गया है, हिंदुओं के रंग में रंग गया है। लेकिन अब उनकी बात नहीं है जानो। शायद आपा मेरी दोस्त भी और कजिन भी, वो बेचारी तलाक के डर से बौखला गई हैं। शी इज लॉस्ट ऑल हर बेयरिंग्स। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं उसे क्या जवाब लिखूं। अगर जवाब देना ही है तो उसकी खोपड़ी में बैठाओ
कि ये बिरयानी खाने वाले नाम निहाद पीरों के चक्कर में ना पड़े। हैदराबाद की गर्मी में 40 दिन ना खाएगी ना पिएगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर सकती है वो। जानू प्लीज, हम लोग इराक जाने से पहले एक बार हैदराबाद होते हुए जाएंगे, और आप वहां चलकर ना हशमत साहब से जरूर बात कीजिए। नो, अगर उनकी गलती होती तो मैं जरूर बात करता और वो सुनते भी, लेकिन मैं एक फौजी हूं, गलत मोर्चे पे नहीं लड़ूंगा। अगर हम वहां चलकर उनसे मिलेंगे ना? ऑफ कोर्स, हम हमेशा जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन तलाक के बारे में और शाहिदा को वापस रखने के बारे में नो। बेगम साहिबा उठिए, इफ्तार का वक्त हो गया है, खाना लाई हूँ। लीजिए, पानी पीजिए। क्या हुआ? पानी गले में लग गया। पहले खाना खा लीजिए, फिर पानी पीजिए। तू ये खाना लाई है मेरे लिए? बेगम साहिबा, वो लटरी है ना, उसकी मुंह चढ़ी नफीसा, अल्लाह गारत करे, हमेशा बावर्ची खाने में आती जाती रहती है। आपके लिए कुछ खास पकाऊं तो उसे पता चल जाएगा, जाकर कह देगी कि चिल्ले के नाम पर पकवान खा रही हैं। मैंने तो उससे कह रखा है कि चिल्ला इसलिए रखा है ताकि तेरी बेगम को बच्चा हो जाए, और चिल्ले में तो सादा खाना ही खाते हैं। तो फिर इसे भी ले जा और भूखा मार मुझे। तू मेरी है या मेरी दुश्मन? बेगम साहिबा, सब जानू हूँ, दिन भर प्यासा रहकर सादा पानी पियो तो छाती में लगता है, पर छाती पर पत्थर रख लिया है मैंने। मुझे आपका घर बसाना है। राजा साहब के दिल में ये बात बिठानी है कि आप सच्चे दिल से तौबा कर रही हैं, इसीलिए आपको यही खाना खाना होगा और मन मारना होगा अपना। मर तू नहीं, मैं रही हूँ, इसलिए कि मैं हाजी के पास नहीं जाना चाहती थी। ये चिल्ला मेरे गले में डाल दिया। बिरयानी गरीब को नहीं, वो खा रहा है, और मुझे ये खिला रहा है। सब जानू हूँ, आपका दुख मैं अच्छे से जानू हूँ, पर जब इस जालिम मर्द की नीयत बिगड़े है तो अल्लाह ही वाली है, इसीलिए तो चिल्ला रखा है। कुछ तो खा लीजिए बेगम। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा ये सब। आदाब बेगम साहिबा, इनको खाना खिलाकर जल्दी आना, शीरमाल बनाना है। छोटी बेगम साहिबा के अम्मी अब्बू खाने पर तशरीफ ला रहे हैं, जल्दी आना। हाँ, तशरीफ ला रहे हैं छोटी बेगम के अम्मी और अब्बू, वो मरा मुंशी और उसके मुंह में मसूर की दाल। कहीं जाना है? लेकिन आज तो इतवार है। इतवार को कॉलेज नहीं जाते, कहीं और तो जा सकते हैं। लेकिन कहाँ? बताना जरूरी है। हाँ, नरेंद्र यूनियन का प्रेसिडेंट है, उसे देखने जा रही। क्यों? उसे क्या हुआ है? एक्सीडेंट, कमर में स्प्रेन हो गया। तू वहां जाकर क्या करेगी? तू कोई डॉक्टर है? ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं नर्स हूँ, ना मैं मालिश करने वाली हूँ। जो ये लोग नहीं होते वो नहीं जाते। आप भी जाती हैं जब आपकी सहेलियां बीमार होती हैं। तू मेरी नकल करेगी?
जो आपके लिए सही हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं है। नहीं, पहले वो बिगड़ी मुसलमानी थी और अब ये बिगाड़ने वाला प्रेसिडेंट। क्या कहा आपने? आपने शमा को बिगड़ी हुई कहा? हाँ, वो बिगड़ी हुई है, तभी तो राजा ने उसके साथ शादी कर ली। पहले से जाती होगी उसके पास। बिगड़ी हुई नाकामों से तो और क्या कहूं। अब जिसके पास तू जा रही है ये वही है ना जिसने तुझे अपने पिता के खिलाफ खड़ा किया है? अब क्या हुआ? बैठ क्यों गई? जवाब दे। क्या जवाब दूं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? फिर आप उन्हें गलत समझती हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं जो कह रही हैं। वो गलत नहीं है, इसलिए मैं शमा से मिलती हूँ और नरेंद्र से मिलने जा रही हूँ। नरेंद्र जी कहाँ हैं? सामने वाले कमरे में। हाय। थैंक्स। कैसे हो? जरा भी हिलता हूँ तो पीठ में दर्द होता है। डॉक्टर ने ये दिया है बांधने के लिए। फ्रैक्चर नहीं है ना? नहीं। थैंक गॉड। तुम यहाँ अचानक कैसे? किया, दिल किया, रोका टोका मना किया, नहीं मानी, चलिए। माता जी ने मना किया। Who else can? और से पार न बसाई गधी के लात लगाई। एक बेटी होती है जिस पर माँ की हुकूमत चलती है। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? वो गई है बाजार। पापा का एक सूटकेस है, उसे रिपेयर कराने के लिए। पापा टूर पर जा रहे हैं। और नौकर को कहाँ भेजा? कोल्ड ड्रिंक लेने या हॉट ड्रिंक्स मंगाने? हॉट ड्रिंक्स? आदत नहीं छोड़ी? कोशिश की, लेकिन अकेला था, बहुत लोनली फील कर रहा था। लेकिन अब छोड़ दूंगा। तुम आ गई हो ना? मुझे सिगरेट का सब्स्टिट्यूट समझ रखा है। सिगरेट की निकोटीन या कॉफी की कैफीन नहीं हूं। मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुम सिगरेट का निकोटीन और कॉफी की कैफीन नहीं हो तो फिर क्या हो? हम या लवर। प्रेमी हूं, प्रेमिका नहीं हूं। इसका मतलब समझते हो? सिगरेट या कॉफी की तरह तुम मुझे नहीं पियोगे। तुम्हारे सिप्स और तुम्हारे पफ स्मेल होंगे। तुम मुझे जला डालोगी? बस कभी भी मुझे खाली प्याला या बुझी हुई सिगरेट की तरह नहीं पाओगे। मैं तुमसे प्यार मांगूंगी। तुम्हें मुझसे मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कोशिश की? दर्द हुआ ना? मैं कोई टैप या टूटी नहीं हूं जिसे खोलना पड़े। I am a stream.
एक पहाड़ी चश्मा जो बहने को आता है तो वहां ले जाता है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सतीश बोल रहा हूँ। सतीश, मैं अमिता बोल रही हूँ। बोलो। आप वहाँ? मिलने आई हूँ, बोलो। बड़ी गड़बड़ हो गई है, नरेंद्र जी को दीजिए। सतीश का फोन है, कुछ क्राइसिस है। हाँ बोलो सतीश। गणेशन और उसके साथी सविता को उठाकर ले गए हैं। क्या? गणेशन और उसके साथी सविता को उठाकर ले गए? हाँ। गणेशन कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में? लेकिन वो पकड़ा कैसे गया? क्या हुआ? लेकिन हेलो, क्या हुआ मुझे बताओ। गणेशन और उसके साथी सविता को उठाकर ले गए हैं और उसके साथ रेप किया। What brute, he must be hanged. हाँ, अभी कहाँ है? सविता कहाँ पर है? एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। और गणेशन? पुलिस कस्टडी में। क्या तुम्हारे लिए आना मुमकिन है? मैं तो अभी यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं आ रही हूँ। अरे तुम अकेली? बताओ शिल्पा, हुआ क्या? बताओ इन्हें, आखिर बात क्या है? शिल्पा बोलो। सविता ने मुझे घर पढ़ने के लिए बुलाया। हम लोग घर पे पढ़ ही रहे थे कि तभी गणेशन का फोन आया। मेरे पास आओ ऐसे सविता से कहने लगा। सविता ने जब मना कर दिया तब बकवास करने लगा वो। सविता ने धमकी दी कि प्रिंसिपल से जाके कह दूंगी और कॉलेज से रेस्ट्रिक्टेड करवा दूंगी। फिर सविता मुझे लेकर प्रिंसिपल के घर जाने के लिए चल पड़ी। कोई भी नहीं है। हम लोग वहाँ पे देरी से पहुँचे। तब तक वो इज्जत लूटकर जाने लगे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने सविता का बयान लिया? हाँ, और लोग भी थे वहाँ पर।
उनका भी बयान लिया, फिर उसे अस्पताल ले गए। हमें फौरन वीसी के पास जाना चाहिए, वरना हम हड़ताल करेंगे। हम हड़ताल नहीं करेंगे, पहले नरेंद्र जी से बात करेंगे। ओके?